मैंने कभी भी शायद आप सभी को ये बात बताई नहीं, पर मैं कॉमेडी मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उन मूवीज की बात ही कुछ और होती है। ओ, इससे तुम्हें हंसी आएगी। हमारी परछाइयों को देखो, ऐसा लग रहा है मेरी परछाई तुम्हारी परछाई को चुभने वाली है ना? रुको रुको, ये देखो। बाप रे चार्ली, अरे बाप रे, शुक्रिया यार चार्ली, तुम तो बड़े दिलदार आदमी निकले यार। बहुत ही मस्त आदमी हो तुम तो। हमारी तो जान पहचान भी नहीं हुई और तुम शुरू हो गए। जब मेरा हो जाएगा तो तुम्हारी टोपी पे थपकी दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की उन मूवीज के बारे में जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मुझसे जीत जाओगे। मैं भले ही हार जाऊं, पर तुझे जीतने नहीं दूंगा। सॉरी कैसी। और आपकी सेवा के लिए मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2007 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द मैसेंजर से, जहां पर आप कहानी देखते हो एक फैमिली की जो कि हाल फिलहाल में ही एक नई जगह पर रहने के लिए आई होती है। और तब कहानी फोकस करती है जेस पर, जो कि उस फैमिली का एक हिस्सा होती है। पर अब जेस को वो घर कुछ अजीब सा लगता है और डरावना भी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब जेस को इस बार में पता चलता है कि जिस घर में वो लोग रहने के लिए आए हैं वो कोई मामूली घर नहीं है, क्योंकि उस घर में पहले से कुछ लोग रह रहे हैं जो कि जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उन मरे हुए लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके साथ उनके घर में आकर रहे। तो इससे आगे कहानी में जेस और उसकी फैमिली के साथ उस घर में क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 11 पर है 2014 में रिलीज एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म अ मिलियन वे टू डाई इन द वेस्ट, जहां पर आप कहानी देखते हो एल्बर्ट की, जिसका हाल फिलहाल में ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब ब्रेकअप हुआ होता है। अब इसकी वजह से वो काफी दुखी भी होता है, पर वो कहता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ब्रेकअप होने के दूसरे या फिर तीसरे दिन एल्बर्ट के गाँव में एक बहुत ही सुंदर महिला आती है, जिसके साथ एल्बर्ट अपनी रातें रंगीन करने का सपना देखने लगता है। पर अब एल्बर्ट को कहाँ पता था कि जिस लड़की के साथ वो रातें रंगीन करने का सपना देख रहा है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक डकैत की बीवी है। तो अब इससे आगे कहानी में एल्बर्ट के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, अब ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 10 पर है 2022 में रिलीज एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म दैट्स उमर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो सोफिया के, जिसकी जिंदगी बहुत ही मस्त चल रही होती है। उसके पास एक जॉब होती है और एक बॉयफ्रेंड जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। पर एक दिन सोफिया की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है, क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब वो घर जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ रातें रंगीन कर रहा है, यानी कि एक ही दिन में सोफिया की दोनों खुशियां उससे छिन जाती है। तो अब इससे आगे कहानी में सोफिया के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म सिनिस्टर। अब पता नहीं क्यों पर हर हॉरर मूवी की कहानी एक ही जैसी क्यों होती है। फिल्म में आप कहानी देखते हो एक फैमिली की जो कि एक नए घर में रहने के लिए जाती है। पर अब उस फैमिली को कहाँ पता था कि जिस घर में वो लोग रहने के लिए जा रहे हैं उस घर में कुछ लोगों के बहुत ही बेरहमी से मर्डर हुए थे और उनकी आत्माएं आज भी उस घर में भटक रही है। तो अब इससे आगे कहानी में उस फैमिली के साथ उस घर में क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 8 पर है 2007 में रिलीज हुई एक एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म फ्लैश पॉइंट। अब ये काफी कमाल की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक दिन जाने अनजाने में अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही पावरफुल माफिया का निशाना बना देता है और अब वो माफिया हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 7 पर है 2014 में रिलीज एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म अ हार्ड डे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक डिटेक्टिव को गुनसू की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रहा होता है। पर अब रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस हादसे में एक इंसान की मौत हो जाती है। अब वो आसपास देखता है लेकिन दूर दूर तक दूसरा कोई भी इंसान नहीं होता है और पकड़े जाने के डर से को गुनसू उस बॉडी को छुपाने की तय करता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि स्टार्ट टू एंड आपको आपकी जगह से हिलने तक नहीं देगी। अब ये फिल्म यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज एक एक्शन एडवेंचर डिजास्टर फिल्म स्काई फायर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो बिजनेसमैन की, जिसने एक बहुत ही बड़े आइलैंड पर एक टूरिस्ट पार्क खोला होता है। अब इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों में से लोग उस आइलैंड पर घूमने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन अब इन सभी टूरिस्ट को कहाँ पता था कि ये अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस आइलैंड पर उस अम्यूजमेंट पार्क को बनाया गया होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी होता है, जो कि पिछले कई 100 सालों से बिल्कुल शांत होता है। पर एक दिन अचानक से उस ज्वालामुखी में कुछ हलचल होने
लगती है और तब कहानी फोकस करती है क्रिस और स्टीम पर, जो कि ये पता लगाती है कि जल्दी ये ज्वालामुखी फटने वाला है और अगर ये फटता है तो ये पूरे के पूरे आइलैंड को अपने अंदर संभाल लेगा और अब उस आइलैंड पर मौजूद हर किसी की जाने का बहुत ही बड़े खतरे में है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको डिजास्टर फिल्म देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 5 पर है 2022 में रिलीज एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द बैड गाइज। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ जानवरों की जो कि क्रिमिनल होते हैं और इन सभी ने मिलकर अब तक बहुत सारी चोरियां और क्राइम किए होते हैं, लेकिन जब एक दिन ये सभी मिलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी कर रहे होते हैं तब ये पकड़े जाते हैं और जब इन सभी को जेल में डाला जा रहा होता है तब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाए। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या ये लोग वाकई में सुधर भी पाते हैं या फिर नहीं। जिन लोगों को एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है तो उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तब सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हेरिडेटरी। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक फैमिली की, जिस फैमिली में हाल फिलहाल में एक इंसान की डेथ हुई होती है, पर अब जब से उस इंसान की डेथ हुई है तभी से उस घर में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है। तो अब इससे आगे कहानी में उस फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है और वो चीजें उनके साथ आखिर क्यों हो रही होती है, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। नंबर 3 पर है 2011 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल फिल्म द ग्रे। अब जिनको सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि एक दिन प्लेन से सफर कर रहे होते हैं और कहीं पर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और वो बर्फीली पहाड़ियों पर क्रैश हो जाता है। अब कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उन सभी को पता चलता है कि जिस जगह पर क्रैश हुए उसके चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ बर्फीली पहाड़ियां हैं और अगर ये लोग ठंड से नहीं मरे तो ये भूखे भेड़ियों का शिकार हो जाएंगे। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 2 पर है 2019 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 3 एपिसोड 11। तो इस सीरीज का एपिसोड 11 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 10 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 11 का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात आपको बता दूं कि ये फिल्म कल ही डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई है। तो जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर प्रिंट या फिर थिएटर में जाकर नहीं देखा था और उसके ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बार फिर एंटमैन की, जिसकी बेटी गलती से क्वांटम रेल्म के दरवाजे खोल देती है और तब हमारे एंटमैन भैया अपनी पूरी फैमिली के साथ क्वांटम रेल्म में चले जाते हैं। तो इससे आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।